बसपा में पहले से ही नेताओं का संकट था। अब रहे सहे नेताओं को भी निष्कासित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इमरान मसूद को निष्कासित किया गया था, जिन्हें पार्टी में शामिल कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया था। मायावती ने स्वयं इमरान मसूद को शामिल कराया था। अब गाजियाबाद से आने वाले पार्टी के पूर्व प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी को भी बसपा ने निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया है कि मना करने के बावजूद वह टीवी चैनलों की डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। पूरे प्रदेश में नेताओं का अकाल सा पड़ गया है। जनाधार वाले ज्यादातर नेता तो दूसरे दलों में चले गए हैं। बसपा के काफी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। रालोद भाजपा में भी बसपा के नेता शामिल हुए हैं। वेस्ट यूपी में कोई ऐसा नाम बसपा में नहीं है जिन्हें नेता कहा जा सके। हालांकि मैनेजमेंट वाले कुछ लोग हैं जो बसपा में बड़ा नाम बन रहे हैं, लेकिन जनता में किसी प्रकार की कोई पकड़ उन नेताओं की नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन तैयारी भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही। बसपा का कोर वोट भी छिटक रहा है। खतौली का उपचुनाव हो या घोसी का, बसपा का कोर वोट बैंक यानी कि दलित समाज का वोट गठबंधन के पक्ष में काफी गया है। हालांकि बसपा के उम्मीदवार इन उपचुनाव में नहीं थे, लेकिन बसपा की स्थिति वर्तमान राजनीति में काफी कमजोर नजर आ रही है और इसके बावजूद मायावती ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इस निर्णय का यानी कि बसपा के अकेले लड़ने का किसे फायदा है, किसे नुकसान है, इसका आकलन भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले कर रहे हैं। लेकिन बसपा को तो फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का फायदा नहीं दिख रहा है। 2019 के चुनाव में सपा रालोद और बसपा का गठबंधन था, जिसके बूते बसपा के 10 लोकसभा सांसद बन गए थे। लेकिन अब जमीनी बात यह है कि यूपी में मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। यूपी में इंडिया गठबंधन में प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ही है। ये बात जरूर है कि जिन्हें एनडीए और इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा, उनमें से काफी नेता बसपा से टिकट की कोशिश कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि पहले बसपा का संगठन मजबूत माना जाता था, लेकिन अब संगठन की स्थिति भी बेहतर नहीं है और जमीनी आधार वाले तमाम नेता बसपा को बाय बाय बोल चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के रूप में बसपा में ही बने हैं, लेकिन उनका वोटों के रूप में कोई असर नहीं दिखता है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने आगामी चुनाव में बेहद कठिन चुनौती है। बसपा के कई सांसद आगामी चुनाव लड़ने के लिए भाजपा, सपा और रालोद से सेटिंग करने की कोशिश में भी हैं और अब तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का सियासी वजूद भी लगातार बढ़ रहा है। बसपा में बड़े नेता या तो खुद निकल गए या उन्हें निकाल दिया गया।